11वीं कक्षा से ही मैंने सोचा कि यूपीएससी की परीक्षा देकर मैं सिविल सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहूँगी। जी जी। तो मैंने तभी से सोचा था और तभी से कोशिश करी कि जो इस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मैं अपनी पढ़ाई परस्यू करूँ, जिससे मेरी पढ़ाई मुझे हेल्प करे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। आपने हरियाणा कैडर चुना है और जो आपका टारगेट है जो गर्ल्स और बॉयज़ में अंतर हो गया है उसको दूर करना, आप कैसे उस अंतर को दूर करने की कोशिश करेंगे? जी, ये जो अंतर है, जो हमारा माइंडसेट है सोसाइटी का, वो उसे एकदम से चेंज करना तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि ऐसे बड़े चेंजेस एक दिन की बात में सॉल्व नहीं होते। ये चेंजेस बहुत ग्रेजुअली आते हैं और काफ़ी टाइम लगता है। बट हाँ, कैसे ग्रेजुअली सोसाइटी को उस तरफ सोचने के लिए प्रेरित करना है, इसके लिए काफ़ी सारे हम स्टेप्स ले सकते हैं। जैसे कि जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे जैसे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही क्यों ना हो, तो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से टारगेटेड अप्रोच लेके उसे इम्प्लीमेंट करना, अपनी टारगेट्स को रेगुलरली मॉनिटर करना और इफ़ेक्ट्स देखना, आउटकम्स देखना, और फिर आउटकम से सीख के और फिर से उस स्कीम को मॉडिफाई करना। तो इससे कुछ हद तक के एक इम्प्रूवमेंट आएगा, जिसको देखकर सोसाइटी का माइंडसेट हल्के हल्के बदलेगा, और फिर जैसे जैसे साल गुजरेंगे तो हम और अच्छी इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। मैं खुद इंजीनियर हूँ, और जब इनके सब्जेक्ट के सेलेक्ट करने की बात आई, जब 10th के रिजल्ट्स की बात, तो इनको मैंने यही बोला कि आप साइंस या मैथ्स वो मत सोचिए, ये लीजिए जो आपको, वो सब्जेक्ट लीजिए जो आपको सबसे बहुत पसंद है, जिसे पढ़ने में आपको मज़ा आता हो, जिसे आप एक मजबूरी या टास्क समझ के नहीं पढ़ते हो कि पेरेंटल प्रेशर में पढ़ना है, मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, मुझे मन नहीं होता ये पढ़ने का। लेकिन जैसे मैंने इनको बताया कि आपको हिस्ट्री पढ़ने में, इनको बहुत मज़ा आता था हिस्ट्री पढ़ने में, पॉल साइंस पढ़ने में। ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक ही पढ़ती थी, खुद जाके मुझे याद है शॉप से रेफरेंस बुक्स ले आती थी और उनसे पढ़ती थी मज़े से, मतलब खुद ला के पढ़ती थी। करंट न्यूज़पेपर्स, जैसे मैंने इनको हैबिट डाल दी थी कि नहीं, न्यूज़पेपर्स आपको क्यूरियस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो वो उन करंट न्यूज़ अफेयर्स को भी जो कि पॉल साइंस से उनको लिंक अप करके कुछ न कुछ मतलब करती रहती थी, कनेक्ट करती रहती, कभी डिस्कस करती, एडिटोरियल्स पढ़ती रहती थी। तो ये इनकी ग्रूमिंग मतलब स्टार्ट हो गई थी और उनको वो दिशा मिल गई थी। मार्क्स लाइफ नहीं होती, मार्क्स सब कुछ नहीं होता। और इनफैक्ट आज तक के ये प्रूव भी नहीं हो चुका है कि क्या मार्क्स ही किसी की इंटेलिजेंस डिटरमाइन कर सकते हैं। तो पहली बात तो यही है। और अगर कोई भी वजह से जितनी आप उम्मीद रखते हैं कि उतने मार्क्स आने चाहिए वो ना मिल पाए, तो यही सोचना है कि ये लाइफ का अंतिम, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, बिकॉज मार्क्स आफ्टर अ वाइल याद ही कौन रखता है। अगर टफ है तो अगर आप उसकी तरफ पहले से ही प्लानिंग करें कि अच्छा टफ है तो मैं कैसे कोशिश करूंगी या करूंगा कि मैं इसे क्लियर करूं, तो आप कर सकते हैं। एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है।